बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें आंसा सर्विकैलिस जो है या आंसा हाइपोग्लोसाई, तो ये क्या होता है बेसिकली, इसको हम करते हैं कि ये थिन नर्व लूप होती है जो एम्बेडेड होती है इन एंटीरियर ऑफ कैरोटिड शीथ। इंटीरियर ऑफ कैरोटिड शीथ होता है। तो आंसा सर्विकैलिस बेसिकली थिन नर्व लूप है जो एम्बेड हुई हुई है इंटीरियर ऑफ कैरोटिड शीथ। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? इसकी फॉर्मेशन तो वैसे तो करती हैं दो रूट्स होती हैं, सुपीरियर रूट और इन्फीरियर रूट। अब ये सुपीरियर रूट कैसे बनती है और इन्फीरियर रूट कैसे बनती है, तो ये हमारा जो सर्वाइकल प्लेक्सस होता है ना उसके थ्रू बनती है। तो अब हम उसको देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारे पास C1 है, C2 है और ये हमारा C3 है। C1 जो है ना ये इस तरह ही सीधी आती है और ये दो में डिवाइड हो जाती है। C2 और C3 ये मिलते हैं यूँ और ये इस तरह से रूट बना देते हैं, इसको हम इन्फीरियर रूट भी कहते हैं। और यहाँ से C12 क्रेनियल नंबर 12 या इसको हम हाइपोग्लोसाई जो नर्व होती है, हाइपोग्लोसिस नर्व जो होती है हमारी, वो होती है जो आगे जाके 4 मसल्स ऑफ टंग को सप्लाई करती है। तो इसका ना कनेक्शन होता है इसके साथ, कुछ फाइबर्स जो है ना ये C1 को देती है। यहाँ से फिर एक जो C1 है ना यहाँ से एक निकलती है और ये रूट बना देती है। तो जो ये वाली लूप बनी है ना इसको हम कहते हैं आंसा सर्विकैलिस। तो ये वाली जो रूट है ये है हमारी सुपीरियर रूट और ये वाली जो है ये है हमारी इन्फीरियर रूट। तो ये बेसिकली इसका अब काम क्या होता है कि ये जो लूप है, लूप ऑफ नर्व है, इसका मेन काम क्या होता है? इसका होता है मेन काम कि ये 4 मसल्स जो है ना हमारे, 4 मसल्स किसके? 4 मसल्स इंफ्राहायोइड मसल जो है ना 4, उनको सप्लाई करती है। तो इसका यही मेन काम होता है कि इंफ्राहायोइड मसल जो है ना उनको सप्लाई करती है। तो अब फिर देख लें कि C1 जो है वो हाइपोग्लोसिस नर्व जो है उसके कुछ फाइबर्स लेती है और मिलके यहाँ पे सुपीरियर रूट की फॉर्मेशन करती है। और C2 और C3 के जो वेंट्रल, ये भी आपने याद रखना है कि वेंट्रल लेमस से ये जो दो मतलब बना के ये इन्फीरियर रूट बना देती है। ठीक है, तो अब ये किस तरह से मतलब ये किस तरह से ब्रांचेस देती है? तो ये तो चारों जो हैं ये हम मतलब ये चारों तो देगी ना मसल्स ऑफ टंग को हाइपोग्लोसिस, जो 4 मसल्स ऑफ टंग है उनको ये वाली जो चारों ये हाइपोग्लोसिस, यहाँ से ये जो है ना एक तो करेगी जीनियोहायोइड जो इंफ्राहायोइड मसल नहीं है और जो दूसरी है ना वो करेगी थायरोहायोइड। अब जो थायरोहायोइड है ये इंफ्राहायोइड मसल है। तो C1 जो है एक तो खुद डायरेक्टली जाके थायरोहायोइड को दे देती है, दूसरा सुपीरियर रूट है ना वो एक ब्रांच देती है, सुपीरियर रूट देती है ओमोहायोइड को। और ओमोहायोइड की हमने पढ़ा था कि 2 बेलीज होती हैं, सुपीरियर बेली होती है और इन्फीरियर बेली होती है। सुपीरियर बेली जो स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड से ऊपर होती है और इन्फीरियर जो उसके नीचे होती है। तो ओमोहायोइड की सुपीरियर बेली को, इन्फीरियर को नहीं, सुपीरियर बेली को ये सप्लाई करती है और इन्फीरियर बेली को यहाँ से, इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड को यहाँ से आएगी। उसके अलावा 2 ब्रांचेस यहाँ पे भी होती हैं जो 2 और मसल्स को करती हैं, एक देगी स्टर्नो थायरॉइड को और दूसरी देगी स्टर्नो हायोइड को। तो ये हमारी हो जाएगी आंसा सर्विकैलिस या आंसा हाइपोग्लोसाई।